राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ, आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो जैसे आज ट्रिपल वन की पोर्टल है, यानी कि हमारा जो 1111 पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी शिफ्ट आया है और साथ में बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है इस टाइम पर रीयूनियन में भी आए हैं। जिन लोगों का बहुत लंबे समय से सेपरेशन हुआ था या फिर अभी कुछ ही टाइम पहले सेपरेशन हुआ था, या तो आज के दिन आप लोगों को कम्युनिकेशन आया है या आपने कम्युनिकेट किया है, या फिर आने वाले 8-10 दिन में आप लोगों के पास कम्युनिकेशन आएगा। और जो लोग अभी एनर्जेटिकली रेडी हो चुके हो, आप लोगों का परमानेंट यूनियन भी है। लेकिन इस परमानेंट यूनियन से पहले बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर चल रहा है, और इन्हीं टेस्ट एंड ट्रिगर को पार करके आप अपनी यूनियन को अचीव करोगे। तो इस टाइम पीरियड पर किन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी के ऊपर ये गाइडेड वीडियो है। और साथ में क्या कुछ चल रहा है डीएम के साइड में, तो सबसे पहले तो अगर कलेक्टिव में अभी डीएम की एनर्जी की बात किया जाए, इस समय डीएम जो है बहुत ही हाइपर टेंशन में है। यानी कि पहली बात तो क्योंकि कुंडलिनी राइज हो रहा है, अपर चक्र एक्टिवेट हो चुका है, इस वजह से फिजिकल प्रॉब्लम उनको चल रहा है, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिस वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। आपको उनको ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे वो ट्रिगर हो जाए। या फिर इस समय ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनको कांटेक्ट करो तो वो आपको थोड़ी-सी ऐसे कोल्ड बिहेव कर सकते हैं आपके साथ, या फिर वो कुछ भी ऐसे हाइपर होके आपको बोल सकते हैं जो आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको यही करना है इस टाइम डीएफ, अगर डीएम ऐसा कुछ भी आपके साथ बिहेव करते हैं तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है एज़ इट इज़, एंड आपको डीएम को इस चीज़ के लिए जज नहीं करना है और ना ही उनको कोई भी गलत चीज़ें बोलना है। इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो एक फॉलिंग स्टार मुझे दिखा, जो कि ये साइन है कि आप लोगों के जो डीएम है ये आ रहे हैं आपके पास। आप लोगों की जो लॉन्ग विश है, जो आप इतने टाइम से विश माँग रहे थे इस यूनियन का, वो फाइनली हैपेंड हो रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करो। ये बहुत ही रेयर मतलब इवेंट हो है, जबकि मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ और मैं अभी बाहर आई कुछ रीज़न के कारण और मेरे सामने ये फॉलिंग स्टार आया। तो आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है, इसको आप क्लेम करो। मैं इतना खुश हूँ कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो यही है कि अगर इस समय डीन किसी बात की वजह से हाइपर हो रहे हैं, आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं या फिर कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, इस टाइम पर आपको उनको जज नहीं करना है। आप इस चीज़ को ध्यान दो, जब आप लोगों का यूनियन अभी इस टाइम पर होने जा रहा है, तो जो भी बचा-कुचा डीन के अंदर उनकी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी कार्मिक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ हो रहा है। तो इस वज़ह से हीलिंग कभी भी कम्फ़र्ट लेके नहीं आता है, ये भी आप जानते हो। जब आप हीलिंग कर रहे थे, आपके लिए कभी भी ये कम्फ़र्टेबल नहीं था। कुछ-कुछ पॉइंट में ऐसा हुआ होगा जहाँ पर आप इरिटेट हुए होंगे अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर, या फिर कोई भी आपका बहुत करीब पर्सन है, जिसे आप बहुत चाहते हो, ना चाहते हुए भी कभी-कभी आप उनको इरिटेट होके कुछ ना कुछ बोलते होंगे। और इस समय डीएम जिन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। क्योंकि डीएम जो है वो अपनी लॉजिकल माइंड को रिलीज़ करके स्पिरिचुअलिटी में उनके लिए जाना बहुत ही एक ऐसी चीज़ है मानो, जो कि एक नामुमकिन चीज़ को वो अपने सामने अ, होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो इतना लॉजिकल होते हैं, इतना ज़िद्दी होते हैं।
जिस चीज़ को वो इतने लंबे समय से टालते हैं, आप कहीं कई बार उनको बताने की कोशिश किए होंगे कि ये जर्नी है, आप इस जर्नी में हो, लेकिन वो हमेशा इसको ठुकराए होंगे। लेकिन फाइनली जब डिवाइन की डंडा घूमता है, तो डीएम ठिकाने आ जाते हैं। तो इस समय यही चल रहा है, डिवाइन का डंडा घूम रहा है डीएम के ऊपर। तो इनके अंदर की जितनी भी ईगो है, वो सब शट डाउन हो रहा है। और वो चाहे आपके सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, लेकिन वो अपने आप से वो आपके साथ उनकी जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लव है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी चलते जब धीरे-धीरे उनकी ईगो साइड रिलीज़ हो रहा है, तो जो बचा-कुचा ईगो है वो आपको दिखा सकते हैं और दिखा रहे होंगे। तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है। कैसे रिलीज़ करोगे आप इस चीज़ को? आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये जो साइड दिख रहा है, ये आपके डीएम नहीं है। आपके डीएम आप हो, जो आपके अंदर है, वही उनके अंदर है। और इस समय 696 नंबर दिखा जो कि यूनियन का साइन है, इसको क्लेम करो। बहुत सारी यूनियन साइन दिख रहा है। ये 1111 पोर्टल मासिव यूनियन लेके आ रहा है। बस आपको रेडी रहना होगा। यूनियन यूँ ही नहीं होता है। आपको उस एनर्जी में रहना होता है। उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है। तो इस एनर्जी को जी भर के क्लेम करो। तो यही है कि जो आपके अंदर है, आपके डीएम के अंदर है। तो जो भी डिस्टॉर्टेड साइड अभी डीएम का दिख रहा है, वो बस रिलीज़ हो रहा है, इस वज़ह से सरफ़ेस पे आया है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है एंड रिलीज़ करना है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है अनकंडीशनल लव को चूज़ करना है। 3D में चाहे डीन कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं अपनी साइड, आपको तो उनको अनकंडीशनली लव करना है, चूज़ करना है। बिकॉज़ जो डिवाइन लव है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। तो यही है कि ये जो जर्नी है, आपको अनकंडीशनल लव को लर्न करना होगा, सीखना होगा कि ये क्या होता है, इसको एक्सपीरियंस करना है और उसी एनर्जी में आपको वाइब्रेट करना है। तो यही आप लोगों का मेन पर्पज़ है अभी के टाइम पे। अनकंडीशनल लव को चूज़ करो। देन आपको क्या करना है, आपको यही करना है, जो भी चीज़ें आ रहा है, अगर आप कहीं पे हर्ट भी हो रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, उससे क्या होगा, आपके एक्सेप्ट करने से नेक्स्ट मोमेंट यही होगा कि तुरंत आप लोगों की जो एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप हर्ट होंगे या फिर आपको वो तकलीफ दिया होगा, तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो फिर नेक्स्ट मोमेंट पर आप अपने आप हील हो जाओगे। तो ये साइन बता रहा है कि अब आप 3D की चीज़ों से हटकर आप हाई लेवल पर जा चुके हो। आप डिवाइन की एनर्जी में अभी वाइब्रेट कर रहे हो। मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत लोग होते हैं, वो भगवान के मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर वो क्या प्रे करते हैं, जो भी उनको चाहिए होता है। जब वो नहीं मिलता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे तकदीर में नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को गाली देते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो क्या भगवान उनका नहीं सुनते हैं? क्या वो उनको छोड़ देते हैं अपनी हालत में? नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जो गॉड होते हैं, वो सबको इक्वली देखते हैं। उनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। उनके नज़र में कोई पापी, कोई पुण्य ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह आपके डीएम के अंदर अगर लव है, आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर इस समय वो डिस्टॉर्टेड है, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और आप अनकंडीशनल लव को चूज़ करोगे, आपके लिए लव ही सर्वोपरि होगा, तब आपके जो डीएम है, क्योंकि वो आपके ही सोल की अदर हाफ़ है, उनको वो सोल शॉक मिलेगा, क्योंकि उनको एनर्जेटिकली फ़ील हो जाएगा कि मेरी डेव अब हाई लेवल पे जा चुकी है, अब बारी मेरा है, तो वो फिर आपके पीछे-पीछे आएँगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जर्नी मैजिकल है। आप इसको जितने अच्छे से आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, ये आपके लिए और भी आसान होता जाएगा। नो डाउट जब भी डीएम इग्नोर करते हैं या फिर वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत हर्ट होता है। लेकिन
डीएम जो है वो आपको कहीं ज़्यादा लव करते हैं, जितना वो नहीं दिखा पाते हैं वही फ्रस्ट्रेशन वो निकाल देते हैं आपके ऊपर कि क्यों आप इतना उनके लिए करते हो जिससे वो चाहकर भी आपको वो जगह नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए। इसी फ्रस्ट्रेशन में आके कभी-कभी वो ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो वो मीन नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं उनकी यही नेचर होता है। जब वो अपनी लव एंड अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखा नहीं पाते हैं तो वो गुस्से की फॉर्म में आता है, फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में आता है, तो डीएम का भी अभी वही सिचुएशन है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि इस टाइम पर डीएम जो भी कर रहे हैं उनको तुरंत रियलाइज़ेशन हो रहा है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वो कोशिश भी कर रहे हैं उस चीज़ को ठीक करने की, लेकिन गलती हो रहा है। और एक चीज़ आप समझ लो, जो इंसान बहुत ज़्यादा गलती करता है, वो उतना ही जल्दी बाउंस बैक करता है और अपनी गलती को सुधारता है। और आपके डीएम वो आपके ही अदर हाफ है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो कभी टॉक्सिक नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर टॉक्सिसिटी है, देन हाँ, ऐसा हो सकता है आपकी डीएम आपको वही मिरर करे। लेकिन अगर आपने अच्छे से हीलिंग करके अपनी सारी टॉक्सिसिटी को आपने रिलीज़ किया है, आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, तो अब टाइम आपका डीएम का है, तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे, तो उनको भी बहुत समय लगेगा। बस आपको पेशेंट रखना है, जितना हो सके आप एक्सेप्टेंस में रहो और सरेंडर में रहो। और एक चीज़ है, यूनियन की एनर्जी में वाइब्रेट करो, क्योंकि ये यूनियन आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्विंग हो। और ये यूनियन आपके लिए मेंट टू बी है। तो होप ये चैनलिंग आप लोगों को रिजोनेट करे। एंड दूसरी चीज़ है, टीएम इस समय बहुत ही सैड एंड रोमांटिक मूड में है। यानी कि एक तरफ से तो वो चाहते हैं आपको पाने की, आपको छूने की, आपके पास आने की, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में डिनायल वाली स्टेज में भी है, क्योंकि ईगो पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुआ है। तो आपको रुक-रुक कर उनकी इमोशनल जो एनर्जी है वो पीक हो सकता है। आप इस चीज़ को नर्चर करो, डीएम को टेलीपैथिकली लव सेंड करो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। मेंटली, फिज़िकली उनको बहुत सारी चीज़ें इस समय बॉदर कर रहा है। तो आप उनको 3D में नहीं, 5D लेवल पर कनेक्ट होकर उनको कम्फर्ट करो, लव सेंड करो। लेकिन 3D में अभी थोड़ा-सा उनको स्पेस दो, उनको इस स्पेस की ज़रूरत है, ताकि वो इस चीज़ के ऊपर और भी अच्छे से सोच सके और वो सही डिसीज़न ले सके। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।